अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फौजी फूड्स के हवाले से। इसके जो ईयर एंड का रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या वाकई इनका रिजल्ट इतना बुरा आया था कि इसकी जो शेयर प्राइस है वो आज 4% डिक्लाइन हुई है या फिर सिर्फ पैनिक सेलिंग करवाई गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ अकेडमी के नाम से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इसकी करंट प्राइस देख लें तो करंट 15.59 पर है। आज ये 4.3% डिक्लाइन है। जैसे इसके रिजल्ट्स 1 से 1:30 बजे इसके रिजल्ट्स आए उसके बाद ये डायरेक्ट 16 से गिर के 15 रुपये पर आ गया था। इसके एक साल के अगर हम रिटर्न देख लें तो पिछले एक साल में इसने 51% का रिटर्न दिए। पीई रेशियो देख लें इसका 29 का पीई रेशियो है। पिछले एक साल की इसकी अगर प्राइस देख लें तो 8-9 पे ट्रेड करता था, अब ये इसने फिर 19 का हाई मारा और फिर ये गिर गिरा के अब 15 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे आके कंपनी की अगर प्रिंसिपल एक्टिविटी देख लें तो कंपनी प्रिंसिपली जो है दूध, क्रीम, फ्लेवर मिल्क और अब इन्होंने सीरियल्स और पास्ता एक्वायर भी कर लिए। तो अभी इन सारी चीज़ों में कंपनी डील करती है। कंपनी का जो फिजिकल ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। कंपनी का मार्केट कैप 39 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देख लें तो 2.5 बिलियन शेयर्स हैं। 503 मिलियन कंपनी के शेयर फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 20% है। यहाँ से आगे इसके दिसंबर के रिजल्ट देख लेते हैं कि इनकी आज जो दिसंबर का ईयर एंड हुआ है उसके रिजल्ट कैसे हैं। कंपनी ने कैश डिविडेंड जो है इस दफ़ा नील दिया है। इससे पहले भी ये नहीं दे रहे थे क्योंकि कंपनी इससे पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने लॉसेस करे हुए थे, तो इनके भी ये रिजर्व हैं वो लॉसेस में। जब इनके जो रिजर्व हैं पॉजिटिव हो जाएंगे फिर ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड देगी। कंपनी का ब्रीफ कमेंट्री देख लें तो कंपनी बता रही है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिजनेस ऑपरेशन से जो है वो 656 मिलियन का हो गया है, जो कि पिछले साल 9 मिलियन का था। अच्छा, इन्होंने इसमें ये जो डिफर्ड टैक्स की जो इनको इनकम थी वो निकाल दिया। 596 मिलियन की इनको 2023 में मिली थी, इस दफ़ा इनको इनकम टैक्स देना पड़ा था। बाकी रेवेन्यू वाइज कंपनी बता रही है कि इनकी 23.4 बिलियन की इस दफ़ा की सेल्स थी, जो कि पिछले साल से 21% ज़्यादा थी। कंपनी अपने 3 मेन चीज़ें बता रही है जिसकी वजह से इनकी जो है इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले कंपनी बता रही है कि जो मार्जिन वाले बिजनेस हैं, हाई मार्जिन वाले बिजनेस उसमें जा रही है। अपने बता रही है कि नूरपुर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड था पाकिस्तान में जो पैकेज मिल्क होता है उसमें, और वो बता रही है कि 45% रेवेन्यू वाइज ग्रोथ करा है और 29% वॉल्यूम वाइज। इसके अलावा कंपनी ये बता रही है कि जो दूसरे मार्जिन बिजनेस है जैसे कि सीरियल्स जिन्होंने एक्वायर कर लिया था फरवरी 2024 में, उसमें भी इनकी सेल्स हुई है। और बाकी ये ओपा पास्ता भी इन्होंने लॉन्च करा है, पास्ता ब्रांड लॉन्च करा है साल 2024 के आखिरी क्वार्टर में। तो यह भी इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा क्योंकि आखिरी क्वार्टर में लॉन्च हुए। दूसरा कंपनी ये बता रही है कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें रिडक्शन करी है। ये अपने मार्जिन बता रही है कि इनके मार्जिन 15.8% हो गए, पिछले साल ये 13.1% थे। 2.7% का इंक्रीज है। इसमें कंपनी बता रही है कि कंपनी ने अपनी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करा है। बाकी कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता रही है, बता रही है कि 0.41 बिलियन से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1.02 बिलियन हुआ है। 150% का इंक्रीज है। और यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी देख लें तो हम वैल्यू वाइज तो देखें 408 मिलियन से बढ़कर 1018 मिलियन का हो गया इनका टोटल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेवेन्यू देख लें तो रेवेन्यू 19.3 बिलियन से बढ़ गया 23 बिलियन का हुआ है। नीचे आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से। रेवेन्यू देख लें कंपनी का तो 19.3 बिलियन से बढ़कर 23.4 बिलियन का हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देख लें तो 16.8 बिलियन से बढ़कर 19.7 बिलियन की हुआ है। अच्छा, ये जिस बिजनेस में ऑपरेट करते हैं ना अभी दूध में, तो उसमें ये है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आपके लो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी ये उन बिजनेस में जा रहे हैं जिनमें इनको हाई मार्जिन मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स और पास्ता। इनका ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो 2.5 बिलियन से बढ़कर 3.6 बिलियन का हुआ है। मार्केटिंग एक्सपेंस देख लें तो 1.3 बिलियन से बढ़कर 1.7 बिलियन के हुए हैं। एडमिन एक्सपेंस 722 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन के। बाकी नेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स देख लें तो वो 89 मिलियन से कम होकर 17 मिलियन के हुए हैं। इनके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देख लें ना तो 408 मिलियन से बढ़कर 1018 मिलियन के हुए हैं। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इन्होंने ग्रोथ करी है। अदर इनकम देख लें तो 238 मिलियन से बढ़कर 546 मिलियन की हुई है। अदर एक्सपेंसेस 49 मिलियन से बढ़कर 336 मिलियन के हो गए इनके। फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो 323 मिलियन से कम होकर 54 मिलियन की हुई है क्योंकि तो इंटरेस्ट रेट कम था, प्लस इन्होंने जो पिछले अपने लोन्स थे वो अदा कर दिए हैं। बाकी प्रॉफिट बिफोर लेवी एंड इनकम टैक्स देख लें ना तो 273 मिलियन से बढ़कर 1.1
बिलियन की हो गए। इनके जो प्रॉफिट बिफोर लेवी एंड इनकम टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लेना 55 मिलियन से बढ़कर 1070 मिलियन के हो गए। बाकी इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें वो 605 मिलियन से बढ़कर 656 मिलियन को है। पिछली दफा जो है वो इनको डिफर्ड टैक्स इनकम हुई थी 550 मिलियन की, ये देखें इस दफा इनको इनकम टैक्स देना पड़ा 414 मिलियन का, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। कंपनी ने वैसे ऑपरेशन वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। कंपनी का ईपीएस देखें तो 0.26 था, इस साल भी 0.26 है। लेकिन अगर वैसे रिजल्ट देखें तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईयर वाइज रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्वार्टर वाइज देखें तो कंपनी के क्वार्टर वाइज रिजल्ट थोड़े से खराब हैं, जिसकी वजह से इनके आज जो है शेयर प्राइस डिक्रीज हुई है। कंपनी के अगर हम पिछले 9 मंथ्स का अगर रिजल्ट देख लें तो कंपनी के पिछले 9 मंथ्स में 560 मिलियन का प्रॉफिट था और 0.22 का ईपीएस था। और ईयर एंड में जिनका प्रॉफिट आया वो 656 मिलियन का है। यानी कि कंपनी ने सिर्फ इन 3 महीनों में सिर्फ 100 मिलियन का और प्रॉफिट कमाया, जबकि जो पिछले अगर हम 9 मंथ्स का डिवाइड करते हैं ना 560 मिलियन को, तो इनका एवरेज 180-190 मिलियन का होगा प्रॉफिट। तो ये कंपनी का इस दफ़ा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, 50% ऑलमोस्ट कम हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर का भी देख लें तो पिछले क्वार्टर भी 223 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था। तो यही मेन वजह थी कि जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा गिरी। अभी तो इनके डिटेल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, जब डिटेल रिपोर्ट आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या रीज़न बनी जिसकी वजह से इनके जो है प्रॉफिट इतना कम हुआ। एक तो इनका ये ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ने ग्रोथ करी है, 23 बिलियन की 17 बिलियन की थी 9 मंथ्स में, और ईयर एंड में इनकी 23 बिलियन की हुई है। यानी कि 6 बिलियन की कंपनी ने रेवेन्यू वाइज इंक्रीज करा है, लेकिन प्रॉफिट वाइज सिर्फ 100 मिलियन का करा है। और मेन रीज़न यही बनी जिसकी वजह से इनकी जो है शेयर प्राइस है वो 16 से गिर के 15 पर आ गई। बाकी ये कंपनी अगर आप वैसे देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छी है कंपनी, और अगर आपको डिप में मिले तो इसको बाय करते रहें, क्योंकि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता और भी क्या नाम है मर्जेस कर रही है और दूसरे बिजनेस में जा रही है। प्लस कंपनी का एम ये है कि ये 100 बिलियन बिजनेस बनेंगे अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, आपको जैसे डिप्स में मिलती रहे आप इसको बाय करते रहें। इनके जो हर 3 मंथ्स बाद रिजल्ट्स आते हैं वो आप देखते रहें, उसके बाद रिजल्ट्स को जज करते हुए इनमें बाइंग करते रहें। रिजल्ट अच्छा है तो इनमें और बाइंग करें। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी में इन्वेस्ट करना बनता है। 15 से नीचे नीचे आपको जितने शेयर्स मिले आप उसको एक्यूमुलेट करते रहें। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।